सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का प्लान तो कर रही है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो हमने पिछले हफ्ते देखा जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये डिसाइड कर भी पाएगी कि वो इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं नहीं जा रहे। और इस वक्त जो एक देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्ट आ रही है, आपस में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो बहुत ज़्यादा जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके ऊपर सवाल भी उठा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्या बुशरा बीबी साहिबा अली अमीन गंडापुर के साथ एक पेज पर रह के आगे मूव कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? इमरान खान साहब का क्या स्टांस होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ सवाल उठा रही है जो कुछ इंसिडेंट हुआ, क्योंकि वो बार बार क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बंदों को मारा गया, गोली क्यों चलाई गई, इस पर भी बात करेंगे हसन साहब से। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस पर हम बात करेंगे। हुकूमत मार्च अप्रैल में कुछ नया फार्मूला लाने की कोशिश कर रही है, वो क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। हसन साहब, कमिंग टू यू, कमिंग स्ट्रेटली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आप कहते हैं कि वो बात करते आने की, लेकिन वो आते नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम वो आए, नो डाउट नंबर कम था, बट एटलीस्ट दे केम अप। आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट प्लान बना रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप आएंगे इस्लामाबाद? पहले तो मुझे ये बताएं, फिर आगे हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ें होंगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी नेक्स्ट। किसने आना है इस्लामाबाद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बस उनकी बड़े क़यादत। डंडे खा लिए हैं, बड़ी जो है वो तज़ीक बर्दाश्त कर ली है। यहाँ से अपनी जूतियाँ छोड़ के भागे हैं, शलवारें छोड़ के भागे हैं, कमीज़ें छोड़ के भागे हैं। जब इस तरह बंदा जो भागता है ना, वो दोबारा मुँह नहीं करता। अपने लेकिन कारकुनान आपको को, पता है अली अमीन गंडापुर साहब अपने का सैकड़ों कारकुनान को मुख्तलिफ जेलों के अंदर वो गिरफ़्तार करवा चुके हैं। वो इस टाइम एक तो देखिए वो चाह रहे थे कि किसी हद तक जो है ना वो रौनक जो है वो लग जाए अडयाला के अंदर, कि चांसलर जो है वो देखेंगे जी उनके साथ लोग जो हैं वो मौजूद हैं, वो अकेले नहीं हैं। तो इमरान खान साहब कैद तन्हाई थी, तो ये मेरे ख्याल से सारा जो ऑब्जेक्टिव यही था कि इमरान खान साहब की जेल को पुररौनक किया जाए। अच्छा, तो वो उनके अपने कारकुनान के साथ, वो कहते हैं ना खान अकेला नहीं है, हैं तो खान वाकई अकेला नहीं है। अब तो वाकई इनके एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कारकुनान की, जो अब अडयाला के बासी हो चुके हैं इमरान खान साहब के साथ। ठीक है। तो अडयाला के बासी खाली इमरान खान नहीं, इमरान खान तो देखिए पहले बने थे कैदी नंबर 420, फिर 420 के बाद उनका जो नंबर मिला वो एक्चुअल नंबर तो 495 है, लेकिन वो 400 804 उन्होंने कहा, पीटीए वालों ने, तो मैंने कहा 420 कर लें। वो 495 से ज़्यादा करीब तर है 420 होने वाले थे ना जी, 420 दिन होने वाले थे ना, तब आप कह रहे थे 420 दिन होने वाले थे नहीं, लेकिन 420 तो कैदी नंबर जो है ना अब उनका ये कह दें अगर। लेकिन अब देखें बात ये है कि वो 420 को भी माइनस करते हैं, 804 को भी रहने देते हैं। अब अडयाला का चांसलर जो है उनका नाम है, तो अडयाला के चांसलर के लिए रौनक लगा दी इन्होंने अपने कारकुनान को गिरफ्तार करके। और चाहिए तो ये था कि जो कायदीन है ये गिरफ्तार होते। और देखें लीडर का, सियासी कारकुन का जेवर होती है जेल, ठीक है। जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि जी जेल मेरी ससुराल है, तो लेकिन सब जेल चल जाएंगे, बाहर पार्टी चलाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सब अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, बस इनसे अपनी जो सियासत चमकानी है इन्होंने बयानात की हद तक। अमली तौर पर जो है ना कुछ होते हैं सियासत में, सियासी जमातों में खून देने वाले कारकुनान, खून देने वाला मजनू कहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बेसिकली शहद खाने वाले। तो ये शहद खाने वाली जमात है जी, ज़्यादा लोग इसमें वो हैं। आजकल हसन साहब को शहद बड़ा याद ये वो शहद का जिक्र ही मैंने किया, मैंने थोड़ा सा मुहावरा चेंज किया है। तो ये खून देने वाले मजनू जो है नहीं है, ये शहद पीने वाले मजनू है। ठीक है। अच्छा, शहद पीने वाले मजनू की अगर बात नहीं की तो अली अमीन गंडापुर साहब याद आ गया मुझे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे समझ आ गई है, लेकिन वो मुझे इसीलिए याद आ गए। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पार्टी के लोग भी सवाल कर रहे हैं, बाहर कारकुनान भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं उनको लीड किया जाए, लेकिन वो नहीं लीड कर पाते इवेंचुअली। बुशरा बीबी बज़ाहिरन नज़र तो आ रही है उनके साथ जी, लेकिन आपको लगता है कि वो आगे फ्यूचर में भी जो भी इंसिडेंट हुआ इसके बाद भी बुशरा बीबी साथ स्टैंड करेंगी उनके? और अगर वो करती हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है? नहीं करती तो उस सूरत में अली अमीन गंडापुर साहब क्या एज एन सीएम रिटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इमरान खान साहब को आपको क्या लगता है इस वक्त क्या सिचुएशन हो सकती है उनकी तरफ, वो क्या सोच रहे होंगे? देखिए इमरान खान तो मुकम्मल बेंड हैं टूवर्ड्स बुशरा बेगम, ठीक है। और रहा सवाल अली अमीन गंडापुर का कि वो सरवाइव कर पाएंगे बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, तो जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं
उनको अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने चीफ मिनिस्टर को तब्दील करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रुपिंग ऑलरेडी मौजूद है, एक चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। तो अगर चीफ मिनिस्टर को हटाएंगे और नया चीफ मिनिस्टर लाने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत से लोग चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशात लेकर सामने आ जाएंगे। फिर हर एक का अपना अपना ग्रुप होगा, हर एक की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद होगी। नहीं, अभी फिर भी लोगों को मजबूरी है ना, सियासतदान है, सियासी लोग उनके पास आते हैं, उन्होंने काम करवाने होते हैं। यानी आप ये देख लें कि तरक्याती काम भी होते हैं और रोज़मर्रा के थाना कचहरी के मामलात भी होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हर पॉलिटिशियन जो है इनको जो है वो उनकी मजबूरियाँ होती हैं इसमें। तो किसी हद तक वर्किंग रिलेशन जो है वो बना रहे हैं अली मीन गंडापुर के साथ। तो अगर अली मीन गंडापुर को तब्दील करने की अटेम्प्ट की तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। और वो कॉन्सिक्वेंस यही बता रहा हूँ ना कि हर एक ख्वाहिश होगा, फिर को फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अब देखें ना, वो बुशरा बेगम भी तो आ सकती हैं फ्रंट पर। बुशरा बेगम किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं? अभी नहीं, चीफ मिनिस्टर ना बने, फ्रंट पे तो आ सकते हैं, पार्टी लीड कर सकती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ करें, अगर ख्वाहिश है तो करें ना, मैं तो नहीं रोक रहा, करें। लेकिन इसकी जो है ना वो कॉस्ट, मैं तो एक अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी पार्टी को। एक बात तो ये होगी। ठीक है। दूसरी, अली मीन गंडापुर से बेहतर चॉइस हो नहीं सकती। जितनी मुहज्जब वो गुफ्तगू करते हैं, जितनी वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि किसी का क्राइटेरिया है किसी बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाने का या ओहदा देने का, देखना ये है कि उसकी जुबान कितनी गंदी है। तो अली मीन का ऐसा नहीं होता, नहीं, ऐसे ही है। देखिए ना, अब वो तैमूर झगड़ा साहब हो गए, शेराम तारकी जैसे लोग हो गए, आतिफ खान जैसे लोग हो गए, इस तरह के लोगों को तो चीफ मिनिस्टरशिप के नज़दीक नहीं गुजरने दिया जाता पीटीए के अंदर। हाँ, अली मीन गंडापुर को जनाब उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब उसमें जितनी वो गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की उन्होंने मैर शराफत से मुतल्लिक, और उन्होंने जिस तरह गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं इमरान रियाज साहब से मुतल्लिक, तो वो तो सुनकर दिल कर रहा था कि जनाब मैं ये टेलीफोन ही बंद कर दूँ। और जिस तरीके से, जिस गुस्से में और जिस फिरौनियत के अंदाज में वो बात कर रहे थे कि किधर हो इमरान रियाज, तो मुझे तो उनकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो है वो मुझे खदशात लागे। इससे क्या हो सकता है? क्योंकि इमरान खान साहब एवरीबॉडी नोज के इमरान रियाज जो हैं, इमरान रियाज केपी के सवात में बताया जाता है मुबैना तौर पे वहाँ पर है, लेकिन अब उनको वहाँ पर उस सूबे का चीफ समझते थे ना, वहाँ उस सूबे का चीफ मिनिस्टर जब इस किस्म की धमकियाँ लगा रहा हो तो फिर डेफिनेटली उस सहाफ़ी है उसकी जो है उसको सिक्योरिटी के खदशात हैं अब लाख। तो अगर कुछ होता है इमरान रियाज को तो उसके जिम्मेदार अली मीन गंडापुर होंगे। अच्छा, हाँ, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बनती है, और स्टेट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी इस हवाले से, और हमारी जो PFUJ है उसको भी इस हवाले से सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर सूबे का, चाहे उनके नज़रियात जैसे भी हैं, जिस तरह की सहाफ़त वो कर रहे हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे इमरान रियाज एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पाकिस्तान के जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया हुआ है, और आज भी उनकी एक फॉलोइंग है, चाहे आप उसको लाइक करें डिसलाइक करें। अली मीन गंडापुर साहब की वाकई में आपको लगता है कोई कार्रवाई कर सकते हैं उनके अगेंस्ट? आई डोंट नो। अली मीन गंडापुर ने शहद की ज़्यादा डोज ले ली थी, इस वजह से वो फ़ोन कर गालियाँ दे रहे थे। लेकिन शहद आप कहती हैं, हंस पड़ती हैं शहद की बात पर, तो वो शहद तो इस्तेमाल करते हैं ना वो। तो आपने देखा नहीं था इस्लामाबाद की उनकी गाड़ी की डिग्गी से शहद की बोतल निकली थी, जिस पर वो फिर भागे थे। फिर अच्छा, भागना उन्होंने अभी से शुरू नहीं किया अली मीन ने। अली मीन उस टाइम भी 2014 के टाइम में भी जब ये लॉकडाउन करना चाह रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, तो इस्लामाबाद पुलिस ने उस टाइम जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली थी बनीगाला जाते हुए, तो फिर दौड़ते हुए आपने उनकी फुटेज देखी थी जब वो भाग पड़े थे गाड़ी से निकल कर, तो देखे तब भी उनको पकड़े नहीं गए थे अली मीन गंडापुर। तो अली मीन गंडापुर को भागने में जो है ना कोई मुकाबला नहीं है। वो कहते हैं वो बोल्ट साहब जो हैं वो आज भी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर पीटीए वाले होते हैं। तो ये रवायत ये थोड़ा अनएथिकल है जो आप ना अली मीन गंडापुर साहब को गलत आप बताएं, से वो कहते हैं तशबीह देते हैं। वो जब भी भागते हैं तो पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते नहीं। तो यही तो बात है उनका, कहते हैं कोई मुकाबला नहीं दूर तक। वो मजे की बात है, जूतियां नहीं छोड़ते, जूतियां नहीं पहनी होती हैं उन्होंने। ठीक है। अली मीन गंडापुर जब फरारी इख्तियार करते हैं, पतली गली पकड़ते हैं, अनटचेबल हो जाते हैं। Nobody can touch him then. अच्छा, ये बताएं कि अभी जो पूरा लास्ट वीक हमने चैप्टर देखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 200-250 बंदों से 12 बंदों पर आ चुकी है, बट कल के प्रोग्राम में आपने बात की थी कि एक भी अगर शख्स का ज़िया हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल कर रही है गोली क्यों चलाई है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इसका जवाब देना बनता है रियासत को इस पर रियासत का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्या हो सकता है आपके नज़दीक? रियासत का मौक़िफ़ तो नहीं, मैंने एक मौक़िफ़ दिया था
इसमें ये है जी आपने कि तो यही कहा था कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था, उन्होंने 40 क्वेश्चंस किए थे तो उस 44 रिप्लाईज दिए हैं जी मैंने। जी जवाब है जी, जवाब है। पीटीआई के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो सवाल किए गए थे उनके जवाब हैं। पहला जवाब क्या है, 6000 असला बरदार क्यों लाए, टीटीपी के बंदे साथ क्यों लाए, केपीके के वसाइल दहशतगर्दी के लिए क्यों इस्तेमाल किए, इस्लामाबाद पर कब्जे का प्लान क्यों बनाया, इंतशारियों को इश्तियाल क्यों दिलाया, इंतशारियों से अहद क्यों लिए, कफन क्यों बांधे, असला बरदार और आंसू गैस क्यों लाए, अदालत के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पर धावा क्यों बोला, अपने बच्चों को घर में बिठाकर मैकडोनल्ड क्यों खिलाया, सरकार से राब्ते करके संजानी पर इतफाक क्यों किया, इतफाक करके वहां क्यों नहीं आए, पंजाब से लोग क्यों नहीं निकले, सिंध ने लिफ्ट क्यों नहीं कराई, बलूचिस्तान ने पुश्त पर लात क्यों मारी, आज़ाद कश्मीर ने लानत क्यों भेजी, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान ने ठुड्डा क्यों मारा, इस्लामाबाद ने एक बंदा भी क्यों नहीं भेजा, रेड जोन के अंदर क्यों दाखिल हुए, मीडिया के दफ्तर पर क्यों हमला किया, रेंजर्स के जवानों को क्यों शहीद किया, पुलिस के जवानों को क्यों जख्मी किया, पुलिस के जवानों को क्यों शहीद किया, पुलिस पर सीधी गोलियां क्यों बरसाईं, पंजाब पुलिस के बंदों को यरगमाल क्यों बनाया, अच्छा पुलिस की कनपट्टी पर बंदूक रखकर एक मुल्जिम के हक में नारे क्यों लगवाए। अच्छा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आखिरी 3-4 जो मैंने बनाए थे, बाज नहीं आए तो दिमाग ठिकाने लगा देंगे, पाकिस्तान की सलामती की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो हाथ तोड़ देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ काम करोगे तो जेल से कभी बाहर नहीं निकलोगे, बच्चों को मरवाओगे तो लोग आपके गिरबान पकड़ेंगे, खबासत करोगे तो थप्पड़ पड़ेंगे, अगर बकवास करोगे तो जूते खाओगे। मजा आया? मज़ा तो बहुत आ गया, लेकिन अगेन जो आपने बात की, जो जैसे मैं ये बात करती, अगर एक इनका भी गया तो बात तो उस पर भी उठती है ना, वो भी तो ये सवाल उठा सकते हैं, हक तो उनका भी है नहीं, सवाल उठाने का। नहीं है, सवाल उठाने का हक उनका हक खत्म हो गया। क्यों? जहां पर रियासत की रिट शुरू होती है और रिट को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां आपके जो आजादी और हकूक हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जहां पर आपने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, आप ऑर्डर की वॉयलेशन में क्यों आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था हुकूमत को, तो अगर हुकूमत ये ना करती, इनके खिलाफ एक्शन ना लेती, इनके ऊपर क्रैकडाउन ना करती, तो पता इसका क्या कॉन्सिक्वेंस था, हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती थी और प्राइम मिनिस्टर को उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ना था, प्राइम मिनिस्टर को या इंटीरियर मिनिस्टर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। क्या ऑप्शन नहीं है? सियासतदान बंद गली से रास्ते निकालते हैं, आपने सियासतदानों के साथ बैठना है, आप सियासतदानों के साथ बैठे उनको एंगेज करें, ये कौन सा तरीका है आप रियासत पर। अच्छा मेरी बात सुने, जो मुतालबात लेकर आ गए थे क्या हुकूमत वो पूरे कर सकती थी? 3 मुतालबात से क्या इमरान खान को रिहाई मिल सकती है? नहीं। क्या 26वीं आईनी तरमीम प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वापस कर सकते हैं? तो बात खत्म ना। हाँ, तो बेसिकली ये एक मौकफ रखकर इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दें, इनको लाशें मिल जाएं और फिर वो दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाए। यस, ये इनका प्लान था, ये इन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था, वही पार्लियामेंट हिल जैसे विजुअल्स देने थे। तो जब ये इस किस्म के आपके अज़ाइम हों, जब आपके साथ मिलिटेंट्स आपके ग्रोह में शामिल हों, जब आपके साथ लोग जो, अच्छा देखिए इतनी टीयर गैस की गन्स कहाँ से लेकर आ गई है? वो तो उन्होंने कहा था ना कि हमारे साथ हमारी फोर्सेस भी आएंगी। कौन सी फोर्सेस आएंगी? मतलब जो केपीके की अपनी पुलिस है, नॉट इन द यूनिफॉर्म बट दे विल कम। तो केपीके की पुलिस भी थी, उनके जो सरकारी मुलाजमीन थे ही थे, वो भी थे, साथ इनके टीटीपी भी थी, कुछ वीडियोस वो भी आई हैं जी, टीटीपी थी इनके साथ, और टीटीपी के ही लोगों ने जो है ये जी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं ना। एग्जैक्टली। अब जो गिरफ्तार हैं तो वो नाम ले रहे हैं, अब ये फिर कहते हैं जी हमारी तो पुरअमन जदोजहद है। जी पुरअमन जदोजहद में आपको AK-47 नहीं रिक्वायर्ड होती, पुरअमन जदोजहद में आपके पास जो है ये इस किस्म की जो असला नहीं होता, आपके पास ये डंडे सोटे कीलें लगी हुई बंटे गोलेलें नहीं होती। आप ये जिस किस्म के आपने काम किए हैं, ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक मलेशिया थी, एक मिलिटेंट विंग था जो आया इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ है और रियासत ने बड़ी खूबसूरती से मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंके हैं और ये जूतियां छोड़ के भागी अपनी। ठीक है, अच्छा एंड पर ये जानना चाहूँगी, इस वक्त बातें ऐसी गर्दिश कर रही हैं हुकूमत से मुताल्लिक कि कोई मार्च अप्रैल में कोई नया सेटअप लाने का प्लान किया जा रहा है, क्या हुकूमत इस वक्त मजबूत नहीं रही, इनको कुछ और ऑप्शंस पर गौर करने की इस वक्त जरूरत पड़ रही है? चले, इसको मेरे हाथ से कोई ऐसा सेटअप नहीं आ रहा, ये हवाई बात है, बिल्कुल हवाई फर्जी बात है। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बात की है, लेकिन मैं इस खबर को चैलेंज कर रहा हूँ।
Okay, so you मैं are खबर saying को मैं nothing- कह रहा हूँ ये टेबल इसको जरा स्टोरी कट करके रख लें। जी कट करके रख लें जी। ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप अगले साल भी इस टाइम तक ही आपको शहबाज शरीफ साहब जो है ना मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान काम करते दिखाई देंगे। सऊदी अरब के दौरे कर रहे होंगे, इस तरह बैरूनी मुल्क में जा रहे होंगे, फिर लोगों से जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलकर अपना पुरजोश तरीके से हैंडशेक कर रहे होंगे, अपनी फ्रैंकनेस शो कर रहे होंगे, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो दुनिया के सामने बता रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि अगले डॉक्टर साल तक हसन साहब भी आगे पीछे मुमकिन किसी है कैबिनेट के मेंबर नजर आए। मुमकिन है कि तब अगले तक- साल तक जो है ना इमरान खान साहब की जो सेल है उसमें इसी किस्म के विजुअल्स के लिए उनको दिखाने के लिए 4-5 जो हैं वो एलसीडीज लग जाएं और वो 4-5 एलसीडीज में यही शहबाज शरीफ साहब लोगों से वर्ल्ड लीडर से मुलाकात कर रहे हों और अपने कट्स दिखा रहे हों और इमरान खान साहब को वो विजुअल्स दिखाए जा रहे हों, उनको इस किस्म का टॉर्चर मिल सकता है आने वाले दिनों में। ये चीज़ है। उनको ठीक अडयाला है, जेल so के अंदर कोई अभी ऐसा तो setup- जी जी अभी तो इमरान खान साहब को अडयाला जेल के अंदर खासी मालूमात मुश्किलात। नहीं मालूमात मिल रही है। अच्छा, मुश्किलात तो हैं लेकिन उनके पास आपने कहा था बड़ी information- स्ट्रिक्टनेस है, अब तो जी उस जी तक कोई चीजें नहीं पहुंचेंगी, सेकंड तो अब ये दिसंबर कौन को पहुंचा रहा है? 2 दिसंबर को जो ये लोग मिले थे फैसल चौधरी वगैरह बैरिस्टर गौर वगैरह की जो मुलाकात हुई थी, तो बानी चेयरमैन को कुछ मालूमात पहले से मौजूद थी, उनके पास मौजूद थी किस एस्पेक्ट से? धरने के धरने के aspect हवाले से जो कुछ हुआ इस पर। कि होने वाला है। और उन्होंने बेसिकली धरने पे जो हुआ उनके साथ, अच्छा, जो धरने पर जिस तरह इनके लोग भागे हैं 27-28 तारीख को, तो who is giving जूते him छोड़कर। information? जी अब यही सवाल है, ये बात जो है वो काबिल गौर भी है और इसकी प्रूव करने की ज़रूरत भी है कि ये किस तरीके से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि खबर ये है कि पीटीआई को कुछ लोग ऐसे जो कि नज़रियाती वर्कर्स थे, लाइक शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस किस्म के लोग, जो एजाज चौधरी साहब, इस तरह के लोग जो हैं वो मौजूदा पीटीआई के हालात से बड़े परेशान हैं और वो शायद इस पार्टी को खैरबाद कह दें, जब मुमकिन है। इस बात पे वो गौर कर रहे हैं, वैसे काफी चीजें हमको वो देख भी नहीं रहे, वो ऐसे गौर कर रहे हैं। प्लेइंग शाह महमूद कुरैशी हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा होगी, एजाज चौधरी साहब हो गए और 3-4 लोग हैं। फवाद चौधरी साहब भी हो सकते फवाद हैं। चौधरी तो पार्टी में है ही नहीं ना हाँ, आजकल। मतलब वो वो तो कहते सपोर्ट हैं तो कर मुझे, रहे हैं ना, वो मतलब कहते हैं बिल्कुल टाटा मैं बाय बाय। पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी लेकिन- कहती है नहीं ना चन्ना इंज नहीं। इंज नहीं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती फवाद चौधरी वो कौन सी अपोजिशन पार्टी है जो किसी आदमी को जो फवाद चौधरी जैसे कद काठ वाला बंदा हो वो पार्टी में शामिल हो रहा हो और ये कह रहे हो नहीं, नहीं, क्यों? क्यों? वजह क्या वजह? इनसिक्योर हैं, इनको मालूम है कि फवाद चौधरी आ गया तो हमारी Can take over. हमारी हैसियत जो है वो खत्म हो जाएगी। हम्म, प्रॉब्लम इज दिस, फवाद चौधरी से इनको इशू ये है। अब फैसल चौधरी तो अंदर आ चुके हैं पार्टी के अंदर, लेकिन फैसल चौधरी उनके लिए फैसल- पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है। मतलब फैसल ऐसा चौधरी जो है वो हम्म, बतौर वकील आए हैं हम्म, और फैसल चौधरी जो है वो इस तरह के जो बयानात वगैरह चीजें नहीं कर रहे होते। हम्म, हालांकि आजकल वो कुछ ज्यादा ही जो है ना इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनकी कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ जरूर है, ठीक लेकिन फवाद चौधरी जो है ना उनकी रिप्लेसमेंट फैसल चौधरी नहीं है। ठीक है, और फैसल चौधरी कोई के लिए नया- उनके लिए थ्रेट नहीं है, फवाद चौधरी उनके लिए थ्रेट है। लिहाजा फवाद चौधरी की पार्टी के अंदर एंट्री बहुत से लोगों को बै- आंखों में खटकती है और ठीक इसलिए है। उनके सामने ये दीवार बन के खड़े हुए हैं। ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने जा रहे हैं। दिस इज द न्यूज। नहीं, कहने से मुतल्लिक गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जो बात मैं कह रहा थिंकिंग हूँ, ओवर इट, देखिए जो हाँ थिंक ओवर इट, और पॉसिबिलिटी है, छोड़ दें, इसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर इनको अपने तौर तरीके तब्दील करने होंगे, दोनों में से काम करना होगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, आपने आज़ाद डिजिटल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। सी यू इन द अदर पॉडकास्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।